हेलो नमस्कार गुड इवनिंग नर्मदे हर जय महाकाल सत श्री अकाल आदाब आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। मध्य प्रदेश दैनिक समसामयिक क्लास जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर, साथ ही साथ ढेर सारे लड्डू प्रश्नों रामबाण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के सेशन की, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी साथियों, हम सब ने ठान रखा है अब की बार एग्जाम पार, तो जय हो जोहार हो और एग्जाम पार ही पार हो। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, देखते हैं भाई क्या है खास आज के सेशन में। 20 अक्टूबर 2022 मध्य प्रदेश दैनिक समसामयिकी की क्लास जो कि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं और इस दिवाली कुछ नया धमाल करते हैं साथियों, हम मिल सबके। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, स्टार्टिंग में ही देना चाहता हूं साथियों। उत्कर्ष परिवार आपके लिए एक मेगा डिस्काउंट ऑफर लेके आया है अपने सभी कोर्सेज पर। एसएससी जीडी जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवेज के एग्जाम होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं, यूपी के एग्जाम हो, एमपी के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स पे एक मेगा छूट लेके आए हैं। मेगा ऑफर है, 90% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड्स को या किसी ऐसे मित्र की सहायता करने चाहते हैं जो तैयारी नहीं कर पा रहा है, आर्थिक समस्याओं से परेशान है, या फिर वो तैयारी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसे समय नहीं मिलता है, लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ सकता है और उसके पास यदि कोर्स परचेस नहीं कर पा रहा, तो इस दिवाली आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। इस दिवाली आप उसे उपहार में कैडबरी सेलिब्रेशन मत दीजिए या कुछ बम मत दीजिए, उसकी खुशियों के भागीदारी बनिए ताकि उसका एक भविष्य निखर सके। आप किसी का यदि भविष्य बना सकते हो तो उसका साथ दीजिए साथियों, और आप ये कोर्स परचेस करके गिफ्ट भी कर सकते हैं उसके लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। और क्योंकि आपको ऑफर में ये कोर्स अवेलेबल हो रहा है, तो क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने इसलिए बता दिया कि कई साथी बाद में क्लास देखते हैं और उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती है साथी, इस वजह से बता दिया। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यादव सिद्धि, राघवेंद्र, सोनाली जी, पंखुड़ी जी, मोहन जी, तपस्या जी, जयश्री जी, रवि जी, मुकेश जी, जागृति जोशी जी, सभी का भाई। अवधेश जी भी आज हमारे बीच में हैं भाई, स्वागत है अवधेश जी। चलिए लीजिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां होने वाले हैं? 2022 मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, यूथ गेम्स। ये हमारे यदि हम बात करें यूथ गेम्स 2022 कहां होने वाले हैं, तो ये होने वाले हैं हमारे भोपाल में, ठीक है, भोपाल में होने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा ये हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ये कहां होंगे? भोपाल। और भोपाल के साथ साथ तय किया गया है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित होंगे, ये प्रश्न पूछा गया। तो मैं इस पे ये बताना चाहता हूं कि भोपाल में आयोजित होना है, मुख्य रूप से भोपाल में आयोजित होंगे। शुरुआत इनकी भोपाल से ही होगी, लेकिन इसके अलावा 7 और शहरों में आयोजन किया जाएगा। तो इसमें मध्य प्रदेश के कुल 8 शहरों में इनका आयोजन करने की प्लानिंग की गई है, जिसमें से मुख्य आयोजन जो होगा, ध्यान दीजिएगा, मुख्य आयोजन कहां होने जा रहा है? भोपाल में। इस चीज को आप ध्यान में लेके चलेंगे। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, इंदौर, ठीक है, इंदौर के अलावा कहां पर भाई? ग्वालियर, ठीक है, इंदौर के अलावा कहां पर? तो ग्वालियर। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कहां पर? जबलपुर। तो 4 बड़े शहर तो ये हो गए, 4 बड़े शहर तो ये हो गए, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। इसके बाद उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, और उज्जैन के साथ साथ महेश्वर, ठीक है, महेश्वर जो कि कहां है? खरगोन में है, मां नर्मदा नदी के तट पर है, महिष्मती इसका पुराना नाम था, ठीक है। और महेश्वर के बाद देखें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा पूर्वी जिलों में आए हैं और मंडला बालाघाट भी पहुंचे हैं। तो बालाघाट और मंडला में भी इनका आयोजन होगा, मंडला और बालाघाट में भी आयोजन होगा। और इस प्रकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। ध्यान रखना 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, बहुत अच्छे से इस चीज को आप ध्यान में लेके चलेंगे। मध्य प्रदेश में खेल मंत्री कौन है? खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं, ध्यान रखिएगा, आपके शिवपुरी से विधायक यशोधरा राजे जी, ठीक है, यशोधरा राजे सिंधिया जी, ठीक है, यशोधरा राजे सिंधिया जी। और यदि हम बात करें तो ये कहां से आती हैं? शिवपुरी से आती हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं, यशोधरा राजे जी, ठीक है। खरगोन में है महेश्वर, बिल्कुल भाई, खरगोन में है, ठीक है, खरगोन में है महेश्वर, मां नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर जी ने क्या बनाई थी? इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो यहां पर मैं
मैं आपको बता देता हूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनके यदि हम देखें इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था, प्रथम संस्करण इसका कब हुआ था, संस्करण ध्यान दीजिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो प्रथम संस्करण था साथी, ये वर्ष 2018 से प्रारंभ हुआ है, 18 से प्रारंभ हुआ है। और पहला संस्करण कहां हुआ था, नई दिल्ली से हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली से हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम से इसकी शुरुआत हुई थी, नई दिल्ली से। फिर यदि हम देखें 2019 में कहां हुआ, तो 2019 का पुणे में हुआ, ठीक है। 2020 का कहां हुआ, तो ये गुवाहाटी में हुआ, गुवाहाटी में हुआ, गुवाहाटी में हुआ, ठीक है, जो कि असम में है, राजद्वार तट है गुवाहाटी। यदि हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, कामाख्या देवी का मंदिर है गुवाहाटी में, गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और 2021 का जो कि अभी हाल ही 22 में ही हुआ है, कहां हुआ है, पंचकुला, पंचकुला मतलब हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ठीक है, पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में हुआ है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं साथी कि 2021 पंचकुला में जो ये आपका क्या हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें पहली बार मलखंभ को जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है, मलखंभ को भी जोड़ दिया गया है। मलखंभ क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा, क्या, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, चलिए अगले हम कुछ लड्डू प्रश्नों पे आते हैं, लड्डू प्रश्नों पे देखते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ध्यान देखिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का 2023 का शूटिंग वर्ल्ड कप होने जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तरीय, आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तरीय शूटिंग अकादमी कहां है, शूटिंग अकादमी कहां है, तो मेरे प्यारे साथी ये है भोपाल में, ठीक है, कहां पर है, भोपाल में, है ना। और फिर 37वें राष्ट्रीय खेलों आयोजन कहां किया जाएगा, तो यह किया जाएगा गोवा में, यह किया जाएगा गोवा में। और 36वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किए गए अभी हाल ही में, तो यह किए गए गुजरात में। कहां आयोजित किए गए, गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है, यह ध्यान दीजिए, यह ध्यान दीजिए। अब एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ, ये T20 फॉर्मेट में हुआ। और आप ध्यान रखिएगा कि जो पुरुष वाला हुआ यूएई में और जो महिला वाला हुआ वो बांग्लादेश में हुआ, है ना। T20 फॉर्मेट में हुआ, एक पुरुष आपका एशिया कप हुआ और दूसरा महिला हुआ, ठीक है, महिला हुआ। पुरुष में ध्यान दीजिएगा, पुरुष में कौन सी टीम जीती है, श्रीलंका जीती है। किसे हराया फाइनल में इसने, तो इसने पाकिस्तान को फाइनल में हराया। और महिला में जो महिला आपका एशिया कप हुआ T20 फॉर्मेट का, ये बांग्लादेश में हुआ। और इसमें यदि हम देखें भारत की टीम जीती है, भारत की टीम जीती है। और भारत की टीम ने किसे हराया है, श्रीलंका को हराया है। भाई साहब ध्यान रखना, भारत की जो वुमेन क्रिकेट टीम है बहुत शानदार इस समय खेल रही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहां किया गया, यह किया गया साथी पंचकुला में। कहां किया गया, पंचकुला। अभी मैंने आपको बताया ना, और पंचकुला कहां भाई, हरियाणा, ठीक है, पंचकुला कहां पर, हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहां खेला गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहां खेला गया, तो यह था नई दिल्ली, ठीक है, यह कहां था भाई, नई दिल्ली में था, अभी थोड़ी देर पहले यह भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, 13वें क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन, ये प्रश्न 100% क्या होना है, आईएमपी है, छपना है। और अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हो रहा है, तो ये हो रहा है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये कहां होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया टीम पहुंच गई है, प्रैक्टिस मैचेस चालू हो गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। जबकि 13वां क्रिकेट विश्व कप ये पुरुष है, ठीक है, ये क्या है भाई, पुरुष क्रिकेट विश्व कप है 2023 का, ठीक है। और ओडीआई है, ये किस फॉर्मेट का है, ये T20 है। और ये क्या है आपका, ओडीआई, वनडे, ठीक है, ओडीआई, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल है। इसका आयोजन कहां होने जा रहा है, इसका आयोजन होने जा रहा है भारत में। अभी चर्चा में भी है क्योंकि भारत ने एशिया कप में, एशिया कप जो अब अगला होने जा रहा है 2023, वो कहां होने जा रहा है, पाकिस्तान। उसमें शामिल होने से भारत ने क्या कर दिया है, मना, कि हम पाकिस्तान, हमारी टीम नहीं जाएगी, ठीक है। जय शाह जी ने बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया है। तो फिर अब पीईबी बोर्ड, ठीक है, यदि हम देखें तो जो आपका, हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट, पीसीए है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमी राजावाला, ठीक है, और उन्होंने भी कह दिया कि अब हम भी ओडीआई वनडे खेलने नहीं आएंगे। तो नहीं आओ, तो नहीं आओ नहीं आना है मत आओ, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ आईपीएल हो जाता है इतना बड़ा, हम ओडीआई भी हो जाएगा और जबरदस्त लेवल पे हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान नाम की कोई टीम है भी कि नहीं है, नल्ला पाकिस्तान, है ना।
ठीक है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ ले तो एक ही ध्यान रखना, यह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर और राउरकेला, ठीक है। वाह, राउरकेला। राउरकेला में यदि हम देखें तो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। इस्पात संयंत्र, राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। कब? 1959 में। और राउरकेला कहां है? उड़ीसा में। किसके सहयोग से किया गया था? ये जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से किया गया था, सहयोग से। यदि हम देखें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 आपके इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। भिलाई, ठीक है, भिलाई जो कि हम देखें उस समय मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। राउरकेला एंड देन आपका कौन सा? तो दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां पर है साथी? तो दुर्गापुर आप देखोगे कि वो है आपके वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से, है ना। फिर यदि हम यहां पर देखेंगे तो भुवनेश्वर, जहां पर है कलिंगा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा हॉकी स्टेडियम है। और हॉकी को गोद लेने वाला राज्य कौन सा है? यह प्रश्न भी एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। हॉकी को गोद लेने वाला राज्य कौन सा है वाला राज्य? तो ध्यान रखिएगा, यह है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा ही है। उड़ीसा ने हॉकी को गोद लिया है। उड़ीसी यहां का शास्त्रीय नृत्य भी है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 की विजेता टीम कौन है? भाई साहब ये प्रश्न मैं बार बार करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ताकि आप सबको याद रहे। मध्य प्रदेश किसे हराया? तो मुंबई को हराया। और मध्य प्रदेश कहां पर फाइनल हुआ? तो ये हुआ चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। चिन्नास्वामी स्टेडियम ये कहां है? तो बेंगलुरु में है, ठीक है। कहां पर है भाई? बेंगलुरु में है चिन्नास्वामी स्टेडियम, ओके, ठीक है। और यदि हम बात करें कोच कौन थे? कोच थे चंद्रकांत पंडित जी क्या थे? कोच। और आदित्य श्रीवास्तव क्या थे? कप्तान। मध्य प्रदेश टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे आपके आदित्य श्रीवास्तव जी, ठीक है। और यदि बात की जाए कि एमपीसीए ये आपका कहाँ है? इंदौर में है। एमपीसीए कब से? तो 1956 से, ठीक है। लेकिन ये किसका नाम किया गया था? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का नाम ही आपने एमपीसीए किया था। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में इंदौर में की गई थी, सीके नायडू की अध्यक्षता में, ठीक है, यशवंत राव होलकर जी द्वारा, ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान रखना। एमपीसीए के अध्यक्ष कौन है? अभिलाष खांडेकर हैं, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मध्य प्रदेश लिख दिया भाई साहब, इन लोगों ने क्या खेल कर दिया इन्होंने। भारत का करना है, ठीक है, वेरी सॉरी भाई। राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पदक तालिका में स्थान, मध्य प्रदेश का कर दिया, भारत का कर लो। राष्ट्रमंडल खेल हुए ना, राष्ट्रीय खेल होना था फिर तो। भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान? बताइए भाई, पदक तालिका। मोहन नामदेव जी कह रहे हैं सर आज आप मेरे सपने में आए थे मुझे पढ़ाने, ठीक है, और मैं तो आप लोग रोज मेरे सपने में आते हो, मैं बताऊं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, मुंबई 41 बार जीत चुकी है। आप लोग ना रोज मेरे सपने में आते हो, मैं क्या बताऊं, मतलब रोज आते हो कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, आप लोग कमेंट कर रहे हो, आप लोगों ने शेयर कर दिया है, और हमारा एमपी उत्कर्ष परिवार 1 मिलियन का हो गया। ऐसा मैं सपने में देखता रहता हूँ, ठीक है। पता नहीं कब होगा, कब आप लोग शेयर करोगे, लेकिन मैं देखता रहता हूँ सपने में, ठीक है। और फिर मतलब एक दिन तो मैं सपने देख रहा, आप सबके कमेंट आ रहे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, मैं पटवारी बन गया, कोई कर रहा है ऐसा ही बन गया, मतलब एकदम सब आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने मेहनत करी और उसका हम लोगों को फल मिला, हमने अपने माता पिता का सपना और उनकी फिक्र को फक्र में बदल दिया, ठीक है। तो ये मैं भी देखता रहता हूँ, ठीक है भाई, आपको भी ढेर सारा प्यार हमारी ओर से। चलिए देखिएगा, है ना। यदि हम देखें तो 4th प्लेस रहा है, 4th प्लेस रहा है। कौन सा स्थान रहा है भारत का? 4था स्थान रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। मध्य प्रदेश का देश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो इसमें मध्य प्रदेश का ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थान है, ठीक है। किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात की जा रही है, ठीक है, शहरी की बात की जा रही है। और इस योजना की बात करें तो ये 25 जून को प्रारंभ हुई थी, 25 जून 2015। हालांकि इसके तहत टारगेट ये रखा था कि 2022 तक सभी शहरी क्षेत्र में सभी झुग्गी झोपड़ियों को खत्म करके जितने भी लोग हैं जिनके पास खुद का
का घर नहीं है उन्हें खुद का घर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें तय किया गया था 25 जून 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी में हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, पहला स्थान है। इसी में देखें तो प्रधानमंत्री यदि हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की यदि बात की जाए, किसकी बात की जाए, ग्रामीण की बात की जाए। डिटेल में हमने इन योजनाओं पे काफी डिस्कस किया हुआ है। ग्रामीण की बात की जाए तो इसके तहत ध्यान दीजिएगा 22 अक्टूबर को, कब, 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन 22 अक्टूबर 2022 को सतना से, कहां से, सतना से गृह प्रवेश, ठीक है, गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। किसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 22 अक्टूबर 2022 को सतना से गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित होगा। और यदि हम इसमें बात करें तो लगभग 4.5 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, पीएम द्वारा। और पीएम नरेंद्र मोदी जी क्या इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वर्चुअली करेंगे। ठीक है, वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो 4.5 लाख, 4.5 लाख गृह प्रवेश कराने वाले हैं। कहां से, सतना से। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में छप सकता है, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में ई रुपये योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। कल ही इसके बारे में पढ़ा है। भोपाल से चिरायु हॉस्पिटल से पहला ई वाउचर दिया गया है। ठीक है, जारी किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 7 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा है, इंदौर ही है। 7 स्टार रेटिंग प्राप्त कर ली है और लगातार ध्यान दीजिएगा, लगातार छठवीं बार सिक्सर लगा दिया भाई, सिक्सर लगा दिया है। लगातार छठवीं बार क्या हो गया है, आपका इंदौर ने देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ये रिपोर्ट 7वीं रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट में मैसूर आया था कर्नाटक का, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उनमें लगातार 6 बार आपके मध्य प्रदेश के इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया। अच्छा, इसी में देखें, यदि आपसे पूछता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 ग्रामीण में कौन सा जिला पहले स्थान पे है देश में, तो इसमें देश में पहले स्थान पर है भोपाल। तो ग्रामीण रिपोर्ट हो तो भोपाल आएगा, और शहरी रिपोर्ट या केवल स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 तो शहर पूछेगा तो इंदौर है ना। और राज्य पूछ ले, इसमें ध्यान देना, यदि राज्य पूछ ले तो राज्य में हमारे मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, राज्य में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, तो इसे ध्यान में लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में देश में कितनी बार लगातार पहले स्थान पर रह चुका है, शीर्ष पर रह चुका है, लगातार 4th बार ये रह चुका है। मातृ वंदना योजना कब की है, ये 1 जनवरी 2017 की है। प्रसूति महिलाओं को क्या दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है। जितने साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा एक बार सेशन को फटाफट पहले लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जल्दी से पहले लाइक कर दो गुरु, ऐसे नहीं चलने वाला है काम। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिंक शेयर कर दो, लिंक शेयर हो जाती है मुझे मालूम है। ठीक है, तो फटाफट जाके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिंक शेयर कर दो, लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एमपी एग्जाम्स, है ना। जल्दी से जाके लिंक को शेयर कर दीजिए। और भाई साहब, आपका ऑफर आया हुआ है। ठीक है, उसका बाद में नहीं कहना कि सर कोई छूट तो नहीं मिल रही है, सर कुछ कंसेशन नहीं दे रहे हो, ये बाद में नहीं कहना। ठीक है, MPSI का कोर्स भी बेस्ट तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। आपको ई नोट्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे। ठीक है, क्विज, आप हर टॉपिक के बाद क्विज होते हैं, हर वीक में वीकली टेस्ट होते हैं। ठीक है, जो कोर्स के अंदर ही आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, जहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज होते हैं, तो आप क्विज लगा लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, बाकी तो फिर आपको एकदम मतलब निखार देने वाली बात तो यूट्यूब पे मैं कर ही रहा हूं। ठीक है, आप बहुत अच्छा और तैयार अपना कर ही पाओगे। चलिए देखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है, तो ये इंदौर पहले स्थान पर है। कौन सा है, इंदौर पहले स्थान
स्थान पर है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई है? तो 8 मई 2022 को हुई है। लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया गया? देखो कुछ जगह पे 2 मई पढ़ा रहे हैं, 2 मई नहीं है, ये 8 मई ही है। पहले 2 मई तय किया गया था कि हम लाडली लक्ष्मी दिवस मनाएंगे, लेकिन फिर बाद में 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस नहीं मनाया, बल्कि लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। उत्सव कब से कब तक मनाया गया? 2 मई से स्टार्ट हुआ था, ये एग्जाम में तक आ गया। फिर भी कुछ लोग 3 मई पढ़ा दे रहे हैं, तो भैया 2 मई से कितना है? 11 मई है, ठीक है, 11 मई है ना, 11 मई है ना, तो 2 मई से 11 मई। चलिए ध्यान रखिए, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला, ठीक है, कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है? अमृत सरोवर योजना जिसके अंतर्गत 75 तालाब बनाने, हमारे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिले में 75 तालाब बनाने हैं। अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है? तो ये है बुरहानपुर, ध्यान रखना। और बुरहानपुर जल जीवन मिशन के तहत सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला जिला बन गया है, देश का पहला सर्टिफाइड प्रमाणित जिला जल जीवन मिशन के तहत कौन सा है हर घर जल में? तो वो है बुरहानपुर। ये प्रश्न छपेगा, तुम छाप लो इसको, ये प्रश्न 200% छपेगा, 200% छपेगा। मतलब छपेगा जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैंने लिखा भी था 200% आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में मध्य प्रदेश कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है आयुष्मान कार्ड बनाने में? और नशा मुक्ति अभियान, भारत अभियान, ये कब लॉन्च किया गया भैया? आपका 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था नशा मुक्त अभियान। इसमें नशा मुक्त अभियान में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला, आयुष्मान कार्ड बनाने में भी देश में कौन से राज्य का स्थान है? तो हमारे मध्य प्रदेश का। भाई साहब योजनाओं के क्रियान्वयन में जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान वैकेंसी नहीं ला रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब गलत बात है, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ा ध्यान दे रहे हैं भाई। और 15 अगस्त 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। कौन सा मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और जिला पूछेंगे, जिला कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है इसके क्रियान्वयन में? तो आंसर है दतिया, बिल्कुल दतिया। मतलब ध्यान रखना, नशा मुक्ति के तहत, नशा मुक्ति में गुटखा खाना बंद कर दिया, जिससे दांत क्या हो गए? साफ। तो कौन सा जिला पहले स्थान पे हो जाएगा? दांत साफ हुए ना नशा मुक्त करके, दतिया। भाई साहब पूरा नशा मुक्त कर दिया गया। चंचल जी का बर्थडे है क्या भाई? चंचल जी का जन्मदिवस है। चंचल जी जीवन की जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अब जिए हजारों साल है हम सभी एमपी उत्कर्ष परिवार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे हमारे एमपी उत्कर्ष परिवार की ओर से। और बहुत अच्छे से मेहनत करिए। निश्चित रूप से आप इस वर्ष जो दीपावली आ रही है, जिस तरह हम दीपावली में दीपक जलाते हैं और अंधकार मिटाते हैं, दीपक जलाते हैं, रोशनी करते हैं, उसी प्रकार आप अपने माता पिता का सपना पूरा करिए और अपने जीवन को भी उज्जवल बनाइए। और निश्चित रूप से अपने जीवन में जो जो चाहा हो वो आपको प्राप्त हो और आप अपने जीवन के उच्चतम सफलता पे पहुँचें, एक शिखर पर पहुँचें। ये सारे हमारे एमपी उत्कर्ष परिवार की आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। ठीक है, चलिए तो हैप्पी बर्थडे। केक मतलब हो सकता है आप यहाँ पे भेज देंगे सर ये केक, मतलब ये वाला केक नहीं, लेकिन सिलेक्शन के बाद आप जरूर मिलिएगा और केक ये वाला मैं जरूर खाऊंगा आपके बर्थडे वाला। ठीक है, तो केक जरूर खिलवाइएगा भाई, है ना। ब्लैक फॉरेस्ट शायद आता है ना, हाँ वो फिर ठीक लगता है ना, तो देख लीजिएगा। पेस्ट्री भी चल जाएगी केक के नाम पे। चलिए, जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किन अभ्यारण्यों को मिलाकर नया टाइगर रिजर्व बनाने हेतु मंजूरी दी गई है? देखो यहाँ पर है ना, नया टाइगर रिजर्व, क्या मुद्दा है? नया टाइगर रिजर्व कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये मुद्दा है गुरु, है ना। और इसे देखना, अब किसने मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश, अभी जो मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश वन्य जीव विभाग ने दी है। मध्य प्रदेश वन्य जीव विभाग द्वारा दी गई है। ठीक है, विभाग द्वारा दी गई है। किस नए टाइगर रिजर्व को दी गई है? तो इस टाइगर रिजर्व का जो नाम होगा, ध्यान देना, इस टाइगर रिजर्व का होगा जो नाम होगा वो रखा जाएगा वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसका नाम रखा जाएगा, TR नाम रखा जाएगा। ठीक है, नाम रखा जाएगा। अभी जो मंजूरी दी गई है, ठीक है, जो मंजूरी दी गई है
मंजूरी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? ये मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश वन्य जीव विभाग द्वारा दी गई है। इसका नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व रखा जाएगा। और इसे, ये जो टाइगर रिजर्व है ये किसे मिला के बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जाएगा आपके नौरादेही और आपका वीरांगना, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। इन दोनों अभ्यारण्य के क्षेत्र को क्या किया जा रहा है? इन दोनों अभ्यारण्य के क्षेत्र को मिलाया जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के क्षेत्र को मिला के क्या किया जाएगा? एक वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। नौरादेही कहां पर है? तो ये देखो, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के, मुख्य रूप से इसका विस्तार कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के सागर प्लस नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर और दमोह में भी इसका क्षेत्र आता है। और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य तो है ऑलरेडी आपके कहां है? ये आपका ऑलरेडी दमोह में है, ठीक है। तो इस वजह से यदि हम देखें, आपसे पूछेंगे तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो इसका जो क्षेत्रफल मुख्य रूप से सागर दमोह में रहेगा, क्योंकि नौरादेही सागर में है और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहां का है? ये दमोह का है, ठीक है। जबलपुर से दमोह रोड पे जाते हैं तब ये पड़ता है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों को मिला के क्या बनाया जाएगा? टाइगर बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी अभी किसने दी है? मध्य प्रदेश वन्यजीव विभाग ने दी है। और अब ये किसके पास भेजा गया है? केंद्रीय वन्यजीव विभाग। केंद्रीय वन्यजीव विभाग जो है वो अब इसे क्या देगा? मंजूरी। तब इसका काम क्या होगा? केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड के पास प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्रीय वन्यजीव विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया है। जब तक यहां से मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक इसे टाइगर रिजर्व नहीं बनाया जा सकता। ऑफिशियल रूप से तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या क्या भी बातें हैं। मुख्य रूप से नया टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वन्यजीव विभाग द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसका नाम होगा। नौरादेही वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य को मिला के आप सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह में इसका क्या होगा? विस्तार होगा। केंद्रीय वन्यजीव विभाग के पास प्रस्ताव इसके लिए भेज दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो आंसर इसमें क्या हो रहा है? ए। अब बात आती है आखिर इसकी आवश्यकता क्यों? इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि जो पन्ना, आप ध्यान रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था साथी? पन्ना को टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1994। पन्ना टाइगर रिजर्व को आपको मालूम है कि कौन सी योजना बन रही है? कैन बेतवा लिंक परियोजना। कैन बेतवा लिंक परियोजना निर्मित की जा रही है, लिंक परियोजना। और कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा जो एरिया है वो डूब में आ रहा है। और जब पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया डूब में आ रहा है तो यहाँ के जो बाघ हैं वो प्रभावित होंगे, यहाँ के वन्य जीवों का जो जीवन है वो प्रभावित होगा, उन्हें जगह कम पड़ेगी। तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में क्या हो रही है? बाघों की डेथ हो रही है। कैसे हो रही है? कि वो उनकी टेरिटरीज को लेके क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रही है, संख्या बाघों की बढ़ रही है, उनकी जनसंख्या क्या हो रही है? मध्य प्रदेश में बढ़ रही है बाघों की, तो उससे वो टेरिटरी फाइट करते हैं तो उनकी डेथ भी ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से उनको एरिया मिल सके तो आप क्या करोगे? पन्ना टाइगर रिजर्व से लेके दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो स्थापित करोगे, इसके बीच में आप ग्रीन कॉरिडोर बनाओगे और इस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ये टाइगर रिजर्व क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे। कहां पर मूव कर पाएंगे? दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मूव कर पाएंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व के जो आपके बाघ हैं वो, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? ए। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? क्लियर है भैया? अंकित राय जी, पन्ना नेशनल पार्क 1981 में नेशनल पार्क बना और 1994 में पीटी बना। 1999 ना लिखो प्रभु, 4 कर लो उसे, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999। चलो ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। आगे देखो और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश में अभी आप देखो यहां पर भारत में टाइगर रिजर्व देखो, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक देख लो पहले, है ना।
जनक, प्रोजेक्ट टाइगर देख लो। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई है? 1973 में। पहला फर्स्ट जो था आपका वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा कर दिया गया। पहला आपका टाइगर रिजर्व है ना, पहला टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा? जिम कॉर्बेट है ना। मध्य प्रदेश का पहला पूछेंगे, तो मध्य प्रदेश का पहला नोट कर लो, कौन सा है? कान्हा। ठीक है, कान्हा केसली टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि घोषणा 73 में हुई थी, बना स्थापित कब हुआ? 74 में फाइनली क्या हुआ? टाइगर रिजर्व बना। फिर देखो इसके बाद यदि पूछेंगे कि भारत में कुल कितने हैं, भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, कुल टोटल कितने हैं अभी वर्तमान में, तो कुल नोट कर लीजिएगा, ये है 53। भारत में अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। इसमें यदि 53 वाला देखें तो वो कौन सा है आपका? गुरु घासीदास, और यही वह पिंगला। ठीक है, पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो गुरु घासीदास व पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, जो कि देश का 53वां है। ठीक है, 53 क्या है भारत में कुल टाइगर रिजर्व है ना। मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं? मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, रातापानी अभी तक ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई है, ये ध्यान रखना। रातापानी में बाघों का संरक्षण हो रहा है, रातापानी में टाइगर सफारी भी प्रारंभ हो गई, लेकिन अभी तक वहां ऑफिशियल प्रोजेक्ट टाइगर लागू नहीं है। मध्य प्रदेश में कुल की यदि हम बात करें तो कितने हैं? 6। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहला कौन सा है भाई? कान्हा है भारत में। मध्य प्रदेश में 6 हैं, इनके नाम मैं बता देता हूं, आप नाम नोट कर लीजिए। पहला यदि देखेंगे तो मैंने बताया कौन सा? कान्हा। दूसरा कौन सा रहेगा? पेंच। तीसरा रहेगा बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़। और चौथा रहेगा पन्ना। ठीक है, पांचवा रहेगा सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा। और इसमें आप नोट कर लीजिए, इसमें सतपुड़ा के बाद आप नोट कर लीजिए कि यदि देखें तो इसमें सतपुड़ा के बाद संजय डुबरी है ना, संजय डुबरी रहेगा। संजय डुबरी आपके मन में होगा सर आप बता रहे हो तो ईयर भी बता दो, तो बता रहे हैं, ईयर भी बता रहे हैं। देखो 1974, 373 में घोषणा, 4 में लागू। पेंच देखो, पेंच में 1992, बांधवगढ़ में 1993, ठीक है, पन्ना में 1994, ठीक है, सतपुड़ा में 1999, ठीक है, संजय डुबरी में 2008 है ना, 2008। तो मध्य प्रदेश में नवीनतम अभी तक का टाइगर रिजर्व कौन सा? 2008 का है। ठीक है, फिर देखो सर्वाधिक बाघ कहाँ है? सर्वाधिक बाघ इनमें से कहाँ है? सर्वाधिक बाघ कान्हा में है। ठीक है, और सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? सर्वाधिक बाघों का घनत्व कहाँ है? तो सर्वाधिक घनत्व ये है आपका कौन सा? बांधवगढ़। ठीक है, जबकि पन्ना टाइगर रिजर्व जाना जाता है बाघों के पुनर्वास के लिए। बाघों एक समय था कि यहाँ बाघ एकदम क्या हो गए थे? लुप्त तो हो गए थे, दिख ही नहीं रहे थे, लेकिन बाघों का यहाँ क्या किया गया है? पुनर्वास किया गया है, पुनर्वास किया गया। तो बाघों के पुनर्वास के लिए किसे जाना जाता है? पन्ना को जाना जाता है। इसे भी बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलेंगे आप, है ना, गलती नहीं होना चाहिए। अब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है? कैलाश सांखला। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक देख लो, पीटी के जनक देख लो भारत में। ठीक है, जनक कहां पर? यदि हम विश्व में बात करेंगे तो विश्व में कौन है? विश्व में गैनी मैन फोर्ड, ये क्या है आपके? विश्व में है। ठीक है, और भारत में कौन है? ठीक है, तो ये हैं कैलाश सांखला जी हैं। ठीक है, कैलाश सांखला हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रश्न बन सकते हैं। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहां पर बाघों का संरक्षण अभी तक हो रहा था वो है आपका रातापानी, जो कि रायसेन में है। वहां पर टाइगर सफारी भी प्रारंभ की गई है। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का जहां पर टाइगर सफारी प्रारंभ की गई है वो कौन सा है? रातापानी ने अपना मस्कट भी जारी किया है जिसमें उसका बाघ को ही दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आप बाघ प्रोजेक्ट पे इन चीजों को भी क्या रख सकते हो? ध्यान में लेके चल सकते हो। ये आपके सामने सारी जानकारी है टाइगर से संबंधित। ठीक है, टाइगर से संबंधित। अब यहां पर लेकिन अभी एक और चीज बच रही है। क्या बच रही है? बाघ गणना की यदि हम बात करेंगे तो बाघ गणना 2018 की बात करते हैं। बाघ गणना अभी चल रही है, 21 वाली चल रही है, अभी भी चल रही, 22 भी खत्म हो जाएगा। बाघ गणना की यदि हम बात करें तो ये 2018, इसके अनुसार
देश में यदि हम देखेंगे तो 2967 बाघ हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 526 बाघ हैं, 526 बाघ हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। इसलिए टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। इसलिए टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ हैं, का नाम है, ये जानकारी आपके सामने है। प्रभु ठीक है, कई बाघ मर गए तो कई बाघों ने जन्म भी ले लिया है, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी बाघिन रहेगी, ठीक है, कॉलर वाली बाघिन, कॉलर वाली बाघिन, ठीक है, कॉलर वाली बाघिन, जिसे सुपर मॉम कहा गया, सुपर मॉम। इनकी भी मृत्यु हो गई है। ये कहां से थी, ये पेंच नेशनल पार्क से थी, पेंच नेशनल पार्क की थी सुपर मॉम, कॉलर वाली बाघिन, ठीक है। कर्नाटक 524 है, बिल्कुल सुना लीजिए। कर्नाटक में केवल 2 कम था, ठीक है। चलिए हाँ 53 हो गए हैं। 53 तो मैंने भारत में बताए, यही तो लिखा। कुल भारत में कितने हैं, 53। मध्य प्रदेश में कितने हैं, 6। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला जो स्टेट है वो हमारा मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है ना। एक और इसमें लिख लो, टाइगर यदि हम देखें, टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी यदि हम इसकी बात करें, ठीक है, ये 1977 में स्थापित हुई थी, ठीक है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, 1997, ओके। 29 चिल्ड्रन, दिनेश सोलंकी जी 29 शावकों को जन्म दे चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को सोन चिड़िया के लंबे समय से ना देखे जाने के कारण समाप्त कर दिया गया है। ये इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये है करेरा, और ये कहाँ पर है, शिवपुरी में, ठीक है, शिवपुरी में। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए बना था। अब सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए केवल कौन सा है, घाटी गांव है, ठीक है, घाटी गांव। और घाटी गांव कहाँ पर है, ये ग्वालियर में। पहले दोनों होते थे, करेरा और घाटी गांव। अब करेरा को समाप्त कर दिया गया है, अब केवल बचा है घाटी गांव। फिर देखो, कर्माझिरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के क्षेत्रफल को सम्मिलित कर बनाया गया है। किस जिले के ना होना चाहिए था, किस नेशनल पार्क के होना चाहिए था, तो नेशनल पार्क में तो पेंच नेशनल पार्क आएगा। और कर्माझिरी को यदि हम देखें जिले की जगह नेशनल पार्क, किस नेशनल पार्क के क्षेत्र को सम्मिलित कर बनाया गया है, कर्माझिरी किस जिले में बनाया गया है, ये तो सिवनी में, ठीक है। तो समाप्त किया गया है किसे, घाटी गांव को, और बनाया किसे गया है, तो पेंच को बनाया गया है। ध्यान में लेके चलिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीते लाए गए हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018, क्या लिखा है भाई साहब, नामीबिया से किस राष्ट्रीय उद्यान में, आंसर ही लिख दिया इन्होंने तो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। कितने चीते लाए गए हैं, 8। अब ये इनको रहा नहीं होगा, हमारे टाइपिस्ट साहब के पास ये जानकारी रही नहीं होगी तो उन्होंने लिखी नहीं इसको, नहीं तो वो ये भी लिख डालते, पता चले। 8 चीते लाए गए। कितने चीते, 8 चीते, जिसमें कितने, 5 आपकी क्या है, मादा। मैं बार बार इसलिए रिवीजन कराता हूं साथी, ताकि आपको क्या हो जाए, ये सब एकदम दिमाग में रहे, बिल्कुल ना भूले। 5 मादा, 3 नर। एक मादा का नाम क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आशा। और आशा पारेख को कौन सा अवार्ड मिला है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, ठीक है। 2018 में इसकी स्थापना की गई। किस जिले में है ये, श्योपुर में है, ठीक है, श्योपुर में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, श्योपुर में है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। वैसे तो इस पे अब विवाद आ गया है, क्योंकि
जो पालपुर जो रियासत थी उसका कहना यह है कि हमसे जो ये कूनू नेशनल पार्क का एरिया लिया गया वो कह के लिया गया कि हम क्या लाने वाले हैं, गुजरात से एशियाई बब्बर शेर लेके आएंगे, और तुम एशियाई बब्बर शेर ना लेके क्या ले आए हो, चीते, तो भैया हमें हमारी जगह वापस कर दो। ये कौन कह रही है, पालपुर रियासत कह रही है, ठीक है, क्योंकि उसका एरिया भी इसमें आ रहा है। कितने चीते हैं भाई, 8 हैं, 5 मादा हैं, 3 नर हैं, नामीबिया से लाए गए हैं, ठीक है। कब इनको छोड़ा गया, रिलीज कब किया गया है, डेट याद रखो 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर क्यों याद रखना होता है आपको महत्वपूर्ण, क्योंकि इस दिन होता है माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है आसा फारिक, क्या बात है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में टाइगर सफारी प्रारंभ की गई है, तो किस अभ्यारण्य में की गई भैया, रातापानी में की गई है, रातापानी में की गई है। और रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन और इसका कुछ एरिया मध्य प्रदेश के सीहोर में भी आता है, लेकिन मैक्सिमम एरिया कहां है, रायसेन में आता है रातापानी अभ्यारण्य। राजा दलपत शाह अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है, राजा दलपत शाह अभ्यारण्य ये किस जिले में प्रस्तावित हो गया है भैया, तो मंडला में हो गया है। ध्यान रखना, प्रस्तावित किए गए हैं कुछ अभ्यारण्य, ये मंडला में प्रस्तावित हुआ है दलपत शाह, ठीक है, दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला में। इससे पहले कौन सा अभ्यारण्य था, फैन, ठीक है, फैन ऑलरेडी मंडला में था, अब दलपत शाह अभ्यारण्य भी मंडला में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित हो गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य ये आपके सीहोर में प्रस्तावित हो गया। इससे पहले हमने देखा रायसेन सीहोर में रातापानी था, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य भी सीहोर में स्थापित होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित हो गया है, तो ये प्रस्तावित हुआ है सागर में, ठीक है, सागर में हुआ है। सागर में ऑलरेडी नौरादेही था, ठीक है, और नौरादेही और किसे मिला के, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिला के आप रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना दोगे उसे, ठीक है। तो सागर में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। महात्मा गांधी अभ्यारण्य ये किस जिले में प्रस्तावित है, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, ठीक है, बुरहानपुर में इससे पहले कोई अभ्यारण्य नहीं था, लेकिन अब हो रहेगा महात्मा गांधी जी के नाम पे। नेक्स्ट देखें, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ठीक है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य ये बात करेंगे तो ये नरसिंहपुर में प्रस्तावित किया गया है, नरसिंहपुर में प्रस्तावित किया गया है, जी हां, नरसिंहपुर में प्रस्तावित किया गया है। इससे पहले आपके नौरादेही का कुछ एरिया नरसिंहपुर में आता था, बाकी नरसिंहपुर में कोई अभ्यारण्य ऐसा था नहीं। अब इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नाम से नरसिंहपुर में अभ्यारण्य रहेगा। नरसिंहपुर जहां पर बरमान का मेला लगता है, बरमान का मेला लगता है, ठीक है, नरसिंहपुर बरमान का मेला। नरसिंहपुर जहां के बोहानी में जिसके बोहानी में गन्ना अनुसंधान है। नरसिंहपुर जहां के करेली का गुड़ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, करेली का गुड़ जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। नरसिंहपुर जहां पर है चिंकी परियोजना, नरसिंहपुर जहां के गाडरवारे की पटका दाल, मतलब उड़द नहीं बोलते यार, अरहर दाल बहुत फेमस है, ठीक है, अरहर दाल बहुत फेमस है। माधव दाल से याद आया कि आज तो मुझे भी दाल खरीदनी है दाल लेनी है भाई, ठीक है, पटका वाली दाल खत्म हो गई, चलो कोई नहीं। माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य ये किस जिले में प्रस्तावित है, अच्छा प्रश्न है। माधवराव सिंधिया ये श्योपुर में है, ठीक है, ये कहां पर प्रस्तावित है, श्योपुर में है। इससे पहले यदि हम श्योपुर की बात करें तो श्योपुर में ही क्या है, कूनू नेशनल पार्क भी तो श्योपुर में है, कूनू नेशनल पार्क भी श्योपुर में। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये है नरसिंहगढ़, ठीक है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर चिड़ी खोज, कौन सी, चिड़ी खोज झील भी है, चिड़ी खो झील भी है, ठीक है, चिड़ी खो झील भी है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। ध्यान रखना, नरसिंहगढ़ रियासत की बात की जाएगी तो यहाँ के रियासत से संबंधित हैं कुंवर चैन सिंह की बात करें, कुंवर चैन सिंह जिन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहते हैं, प्रथम शहीद, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहते हैं, कुंवर चैन सिंह जी की यदि हम बात करें तो 1824 को आपके अंग्रेज एजेंट, ठीक है, अंग्रेज एजेंट मेटकॉफ से लड़ते हुए सीहोर में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इनके दो अंगरक्षक भी थे, हिम्मत और बहादुर इनके अंगरक्षक थे, वो भी शहीद हुए थे। इनकी जो समाधि है वो कहाँ मिलेगी, तो वो सीहोर में मिलेगी, ठीक है, सीहोर में मिलेगी इनकी समाधि। कुंवर चैन सिंह जी आएगा, इतनी बार पढ़ा दिया, अब आपको मुख्य परीक्षा में पूछ ले, वनडे में पूछ ले, आप मतलब इतना एमपी आपने पढ़ लिया यार, मतलब कि मुझे नहीं लग रहा कि आपने कोई चीज़ छोड़ी है और आपने मैक्सिमम डाटा पढ़ लिया है। हाँ, अब देखो यार, ये गुंजाइश तो रखनी पड़ती है कि 20 आउट ऑफ 20 का तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 20 आउट ऑफ 19 की तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा, 19 तक की भी ले लूंगा कि आपको बनेगा, श्योरिटी से बनेगा, बस पढ़ते रहना गुरु,
ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे 2 कदम आगे और यदि आपने पढ़ लिया तो आप मतलब सिलेक्शन तो कोई बात ही नहीं है, आप टॉप में आने की तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, हिम्मत खां बहादुर का आपका भी वही है। चलिए, पूजा सूर्या जी का भी बर्थडे है भाई, पूजा जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा जी। मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व, भाई साहब मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व महाराजा मार्तंड जी के नाम पर है। किसके नाम पर है? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव जी के नाम पर है। कहाँ पर है ये? तो मुकुंदपुर ये आता है सतना में आता है, सतना में है मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर रिजर्व। सफेद बाघ मोहन के वंशज हैं सभी, है ना। चलो, अब बारी किसकी है भाई? अब बारी है ज्ञान की बूटी की। यदि अभी तक का सेशन अच्छा लगा हो, ये जो पिछला प्रश्न मैंने बताया टाइगर रिजर्व से संबंधित सारी जानकारी दी है, अच्छी लगी हो तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक करो। और शेयर नहीं किया है भाई अभी तक तो शेयर कर दो। ये देखो यार, मतलब क्या बताया जाए, शेयर भी नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया है। दीपावली की छुट्टियां हमारे कई साथी मना रहे हैं, उसी में उनकी व्यस्तता है। बहुत बढ़िया, देख लो आप लोग, खुद देख लो यार, लाइक ही नहीं। आपकी संख्या देखो और आप लाइक देखो। सर क्रिकेट प्लेयर रजत पाटीदार देवास जिले से हैं, मेरे गांव के पास उनका गांव है। माताजी तहसील कच्छ जिला देवास, ठीक है, देवास में उनका जन्म हुआ है, देवास से हैं, लेकिन फ़िलहाल वो इंदौर में रह रहे हैं ना, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि इंदौर से हैं। बिल्कुल सही जानकारी दी है। नेक्स्ट टाइम से मैं ये इंक्लूड कर लूँगा कि वो रहने वाले कहाँ के हैं, पैतृक कहाँ के हैं, देवास के हैं और इंदौर में रह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ये रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। अब हाँ, यही तो बोल रहा हूँ, 450 के ऊपर लाइव हो रहा है और लाइक अभी देखो आप लोग। चलिए, लिए लीजिए। निरंजन नाथ वांचू कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य तो देखो, प्रथा रही है कि कोई व्यक्ति यदि किसी राज्य का जन्म है, किसी राज्य का मूल निवासी, तो उसे ही उस राज्य का क्या नहीं बनाते हैं, राज्यपाल नहीं बनाते। लेकिन निरंजन नाथ वांजू जी के केस में ऐसा नहीं है। इनका जन्म 1910 में कहाँ हुआ था? सतना में हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म सतना में ही हुआ, लेकिन इनकी जो शिक्षा है, ठीक है, इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई थी? लाहौर से हुई थी। पर मध्य प्रदेश के बाहर ही, आज़ादी के बाद भी मध्य प्रदेश के बाहर ही इनका निवास था, ठीक है। ये क्या थे? तो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, ठीक है, पूर्व राज्यपाल रहे हैं। कौन रहे हैं? निरंजन नाथ वांचू। यदि हम देखें मध्य प्रदेश में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, उस दौरान यही राज्यपाल थे 1977-78 में, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति शासन 1977 में ही लगा था ना, पहला राष्ट्रपति शासन, तो 1977-78, ठीक है, 77-78 में, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले ये केरल के भी राज्यपाल रह चुके थे, केरल के राज्यपाल भी रहे थे, ठीक है, केरल के राज्यपाल भी रहे थे। कौन? तो निरंजन नाथ वांचू जी, ठीक है। लाहौर में इनकी क्या हुई थी? शिक्षाएं हुई थी, है ना। फिर देखो लेटराइट मृदा, लेकिन हम किसके संदर्भ में? मध्य प्रदेश के संदर्भ में, है ना। तो मध्य प्रदेश में लेटराइट मृदा की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल, ठीक है, लगभग 3% के आसपास है ना, मृदा क्षेत्र के 3% के आसपास है। और यदि हम देखें तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यतः मध्य प्रदेश के बालाघाट, मृदा क्षेत्रफल का 3% है, मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है, छिंदवाड़ा जिले में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। जो लेटराइट मृदा होती है ये लाल पकी हुई ईंट की तरह दिखती है, लाल पकी हुई ईंट की तरह दिखती है, ईंट की तरह दिखती है, ठीक है, दिखती है।
और ये इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण उच्च 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 तापमान उच्च तापमान उच्च तापमान उच्च तापमान और उच्च तापमान और उच्च वर्षा, ठीक है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है इसका क्या निर्माण। इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में इसका कितना परसेंट, 3% पे है, ठीक है। प्रमुख यदि हम देखें तो इसका जो उपयोग मध्य प्रदेश में, जो इसका अधिकतर जो उपयोग है वो ईंट बनाने में किया जा रहा है। ईंट बनाने में किया जा रहा है इसका उपयोग, है ना। ईंट बनाने में मुख्यतः इसका उपयोग किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा इसमें जो फसल है, क्रॉप है, यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मोटे अनाज, है ना, मोटे अनाज और बागवानी, ठीक है, बागवानी फसलें इसमें लगाई जा रही हैं, बागवानी की कृषि की जा रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। देश में अलग हो जाएगा, वेस्टर्न घाट में मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलती है मध्य प्रदेश, भारत में वेस्टर्न घाट के में ज़्यादातर मिलती है। कौन सी, लेटराइट मृदा। और वेस्टर्न घाट के यदि हम देखेंगे तो कर्नाटक, केरल में विस्तृत है। केरल में इसमें यदि हम देखेंगे रबड़, गरम मसाले, इन सब का उत्पादन हो रहा है। कर्नाटक में कॉफ़ी की काफ़ी खेती हो रही है लेटराइट मृदा में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या रखना है, ध्यान में लेके चलना है। कौन सी मृदा है, लेटराइट मृदा है। इतनी चीज़ें आप लिखते हो मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो निश्चित रूप से, बिल्कुल फैंस ऑफ अवनीश जी, ठीक है, आपका मैसेज भी मुझे मिला। निश्चित रूप से दीपावली के बाद हम कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, जैसे जिला दर्शन हो और भी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैं ब्लॉक हूँ क्या सर? अब तुलसी राजपूत जी आप ब्लॉक होते तो आपका मैसेज मुझे दिखता नहीं। बालाघाट में चिन्नौरी चावल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश खनन निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश खनन विकास निगम होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश खनन निगम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, है ना। इसकी स्थापना यदि हम देखें, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, तो मध्य प्रदेश में बहुमूल्य खनिजों की खोज करना, उनका खनन करना और उनका व्यापार करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो खनिजों की खोज करना, मध्य प्रदेश में खनिजों की खोज करना, ठीक है, उनका खनन करना, ठीक है, खोज, खनन और फिर उनका ट्रेड करना, व्यापार करना, ठीक है, व्यापार करना। इसका क्या है, मध्य प्रदेश सरकार के लिए कार्य है, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम का, है ना। विक्रम महल की बात की गई है। विक्रम महल ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर के किले में ही है, ठीक है, ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर में है विक्रम महल। और ये मान सिंह तोमर, ठीक है, मान सिंह तोमर वंश के जो शासक थे, मान सिंह तोमर के पुत्र विक्रमादित्य को, इनके पुत्र ने भी विक्रमादित्य नाम रखा था, है ना, विक्रमादित्य को समर्पित है, ठीक है, समर्पित ये क्या है, महल है, विक्रम महल, ठीक है। गुजरी महल आपने सुन रखा है, जय विलास पैलेस आपने सुन रखा है, लेकिन विक्रम महल भी आप जान लीजिए कहाँ पर है, ग्वालियर में है, मान सिंह तोमर के पुत्र विक्रमादित्य को समर्पित है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1857 की क्रांति, जो कि मध्य प्रदेश में यदि क्रांति देखें, मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह देखें तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब हुई थी, 3 जून को हुई थी। 3 जून 1857 को कहाँ से हुई थी, नीमच से हुई थी, है ना, नीमच से हुई थी। नीमच का जरा मुझे फुल फॉर्म एक बार कमेंट कर दो, नीमच का फुल फॉर्म मुझे एक बार क्या कर दो, आप लोग कमेंट कर दीजिए, नीमच का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करो, है ना। नीमच की स्पेलिंग नॉर्थ इंडिया, आई आएगा, है ना, ई नहीं आएगा डबल, सुनील मीरा जी, नहीं तो आप इन्हीं स्पेलिंग गलत लिख दोगे ना तो गुरु आपका, आप फुल फॉर्म कभी नहीं रखोगे ना। आदरणीय सर जी, ग्वालियर के किले में सास बहु मंदिर है, संतोष जी बोल रहे हैं, ग्वालियर के किले में सास बहु मंदिर है, जी बिल्कुल, जो कि कछवाहा शासक जयपाल द्वारा बनवाया गया था। इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। सास बहु मंदिर, सहस्त्र बाहु, भगवान विष्णु की सहस्त्र भुजाओं को समर्पित मंदिर है, ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है, उनके सहस्त्र बाहु अवतार की यहाँ पर प्रतिमा है, इसीलिए इसे धीरे धीरे सास बहु कहा जाने लगा। इसके अलावा मान मंदिर भी है, ठीक है, मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित मान मंदिर भी है, यहाँ तेली मंदिर भी है और यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर भी है, ठीक है। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है, ग्वालियर के किले में ही बता रहा हूँ, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है, सिंधिया बोर्डिंग स्कूल भी है, गुजरी महल भी है और यहाँ पर आपके दरवाजे भी हैं, जैसे हाथीफोड़ दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, गुजरी दरवाजा, ठीक है, ये आपके दरवाजे भी हैं कहाँ पर, ग्वालियर के किले में।
खुश हो। ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, गाला ऋषि की स्मृति पर गोपाचल पर्वत पर लाल बलुआ पत्थर से ग्वालियर के किले का निर्माण कराया गया। ग्वालियर के किले को किलों का सिरमौर कहते हैं, किलों का जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है, किलों का रत्न कहते हैं। किलों का रत्न किसने कहा था? तो बाबर ने किलों का रत्न कहा था। यहाँ पर एक 80 खंबा बावड़ी भी है, जहां पर देखा जाए तो जिसके तहखाने में जो मुगल हुआ करते थे वो अपने पारिवारिक विद्रोहियों को या अन्य विद्रोहियों को बंदी बनाकर रखते थे। ठीक है, खुश हो गए। नॉर्थ इंडिया माउंटेन आर्टिलरी कैवेलरी, नॉर्थ इंडियन माउंटेन आर्टिलरी कैवेलरी हेडक्वार्टर। हाँ, यही तो नीमच का फुल फॉर्म है, बता दिया मैंने। महिपाल, जयपाल बोल दिया क्या मैंने? जयपाल नहीं, महिपाल। लोधी का मंदिर है, लोधी का मंदिर है। कौन से लोधी का मंदिर है भाई? चलिए देखें, अभी इसको कर लेना, इसको कर लें, फिर आप लोगों के प्रश्न ले लें। चलिए देखें, यहाँ पर देखें, मध्य प्रदेश 3 जून 1857 के जो विद्रोह मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, नीमच से हुआ था। शेख रमजान की बात करें तो इन्होंने 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1857 को कहाँ से विद्रोह किया था? सागर से ही विद्रोह किया था, सागर से विद्रोह किया था। ठीक है, टंट्या मामा भील इन्होंने निमाड़ से विद्रोह किया था, निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया था टंट्या मामा भील। इन्हें क्या कहा गया है? भारत का रॉबिन हुड। इन्हें क्या कहा गया है? भारत का रॉबिन हुड कहा गया है। रॉबिन हुड, भारत का रॉबिन हुड किसे कहा गया है? टंट्या मामा को कहा गया है। शंकर शाह ने कहाँ से किया था? हम देख सकते हैं तो जबलपुर हम कह सकते हैं, महाकौशल यानी कि महाकौशल। और इन्होंने मूलतः नेतृत्व किसका किया था? गढ़मंडला का। ठीक है, गढ़मंडला, जिसे गढ़मंडला कहा गया है, शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह। ठीक है, शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह को यदि हम देखें तो भाई 18 सितंबर को, ठीक है, 18 सितंबर 1857 को, ठीक है, 1857 को तोप से उड़ा दिया गया था। तोप से क्या कर दिया गया था? उड़ा दिया गया था। तोप से उड़ा दिया गया था। कहां पर? तो जबलपुर महाकौशल में ही तोप से बांध के इन्हें उड़ा दिया गया था। इसीलिए इनका बलिदान दिवस कब मनाते हो? तो 18 सितंबर को इनका बलिदान दिवस मनाते हो। ठीक है, शंकर शाह जी का नाम, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नया नाम शंकर शाह जी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सादत खां की यदि बात कर रहे हैं तो इन्होंने भी 1 जुलाई 1857 को 1857 को कहाँ से? तो इन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर महू कहाँ आता है? इंदौर से इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, इंदौर से इन्होंने महू छावनी से सादत खां ने विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को क्या करना है? आपको ध्यान में लेके चलना है। यदि हम सादत खां की बात करें तो 1 अक्टूबर 1874 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1874 को इन्हें बाद में पकड़ा गया था और 1874 को इन्हें इंदौर में फांसी दी गई थी। कहां पर? इंदौर में फांसी दी गई थी। और इनकी जो हम देखें तो इनकी कब्र कहां पर है? इनकी कब्र कहां है? तो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का जो हमारा क्या है मुख्यालय है, उसके जस्ट सामने इनकी कब्र है। ठीक है, कब्र किसके सामने है? एमपीपीएससी के। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, कहाँ से विद्रोह किया? झांसी से विद्रोह किया। इसके बाद इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार किया। ग्वालियर पर इन्होंने क्या किया था? अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन ठीक है, ह्यूरोज ने इनके विद्रोह को दबाया। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तात्या टोपे की बात करें तो इन्होंने
इन्होंने कानपुर, इन्होंने झांसी और उसके बाद इन्होंने ग्वालियर। लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई तो इन्होंने गुरिल्ला पद्धति, छापामार पद्धति से अपने विद्रोह को जारी रखा, लेकिन यदि हम देखें तो एक मानसिंह नामक इनके मित्र थे जिन्होंने गद्दारी की और उस गद्दारी की वजह से इन्हें पकड़ा गया और 18 अप्रैल, ध्यान रखना, 18 अप्रैल 1858 को इन्हें कहाँ फांसी दी गई? शिवपुरी में फांसी दी गई। शिवपुरी में ही इनकी क्या है? समाधि है। शिवपुरी में ही इनकी क्या है? समाधि है। ध्यान रखना है। तात्या टोपे, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। रामचंद्र पांडुरंग इनका क्या नाम था? पांडुरंग इनका मूल नाम था। किसका? तात्या टोपे जी का, है ना। तो इसे भी क्या रखें आप, बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलिएगा। सर जी मुझे MPSI का कोर्स चाहिए, प्लीज़ बताएं कैसे लें। उत्कर्ष ऐप पर जाइए और जिस तरीके से मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना ऑनलाइन, वैसे ही आपका कोर्स परचेस कर सकते हैं आप। हाँ, ये संतोष जी, बिल्कुल संतोष अटल जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी, ठीक है, जो उनकी कविता है उसमें ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, वर्तमान प्रयागराज, जिनका विवाह खंडवा में हुआ था, ठीक है, और जिनका जो हम कहें कर्मभूमि जबलपुर रही है, ठीक है। कर्मवीर पत्रिका में इनकी पंक्ति छपा करती थी। बिखरे मोती, सभा खेल भी इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भीमा नायक, इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। भीमा नायक को, ठीक है, निमाड़ का रॉबिन हुड। देखो, इंडियन रॉबिन हुड टंट्या मामा को, निमाड़ का रॉबिन हुड। भीमा नायक को इन्होंने भी कहाँ से विद्रोह किया था? निमाड़ से विद्रोह किया था। और भीमा नायक को ध्यान रखना, गिरफ्तार करके भीमा नायक को कहाँ फांसी दी गई थी या इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो काला पानी मतलब कहाँ पर? अंडमान निकोबार सेलुलर जेल, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। काला पानी में मृत्यु हुई थी। रानी अवंतीबाई, ठीक है, तो रामगढ़ की शासिका, ठीक है, रामगढ़ की शासिका, जिसे वर्तमान में डिंडोरी नाम से जानते हो, इन्होंने रामगढ़ से विद्रोह किया था। रामगढ़ से इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। और यदि हम इनकी बात करें तो 20 मार्च 1858 को ये क्या हुई थी? शहीद हुई थी, ठीक है। 20 मार्च 1858 को, ठीक है, देवहारगढ़ के जंगल, देवहारगढ़ के जंगलों में, ठीक है, जंगलों में अंग्रेजों से लड़ते हुए ये क्या हुई थी? वीर गति को प्राप्त हुई थी, ठीक है, रानी अवंतीबाई। और रानी अवंतीबाई की यदि हम समाधि की बात करें, रानी अवंतीबाई की समाधि, तो ये कहाँ पर है? ये डिंडोरी में है। कुछ बुक्स में मंडला लिखा है, बिल्कुल ही गलत लिखा है। इनकी समाधि डिंडोरी में है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। अब देखो, झलकारी बाई की बात करेंगे तो ये रानी लक्ष्मीबाई की क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई की क्या थी? सहायिका थी। लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। और इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के साथ ग्वालियर में ही है, ठीक है, ग्वालियर में ही है। ये शहीद कहाँ हुई थी? झांसी में, है ना। फिर देखो नेक्स्ट, गिरधारी बाई, ये रानी अवंतीबाई की सहायिका थी। रानी अवंतीबाई की सहायिका थी। रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, सहायिका थी, ठीक है, सहायिका थी। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? इनकी समाधि मंडला में है, ठीक है, इनकी समाधि कहाँ है? मंडला में है गिरधारी बाई की। श्री बहादुर और देवी सिंह, ठीक है, श्री बहादुर और देवी सिंह, इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था? इन्होंने मंडला से विद्रोह किया था। चलिए, तो ये 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख विद्रोही हैं, ठीक है। आपको ये प्रश्न 5 मार्कर में भी आ सकता है कि 1857 के प्रमुख विद्रोही और उनके नेतृत्व क्षेत्र के बारे में टिप्पणी करी है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति 3 जून 1857 को नीमच छावनी से प्रारंभ हुई। इसके बाद इसका विस्तार हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में रहा, जिसके, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र और उनके विद्रोही निम्नलिखित हैं। तो विद्रोह क्षेत्र लिखते जाएंगे, उनके विद्रोहियों के बारे में लिखते जाएंगे एक एक लाइन में। आप कम से कम 6-7 के बारे में बता दीजिए। इसके बाद आप कह सकते हैं कि इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी मध्य प्रदेश में विद्रोह हुए, ठीक है। ऐसे करके उस प्रश्न का उत्तर
उत्तर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कल वाला प्रश्न था, कल वाला प्रश्न क्या था हमारा, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है, बताइए इसका आंसर क्या किया है आप लोगों ने। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है, शाजापुर में मुख्य रूप से की जाती है, शाजापुर के भादखेड़ी गांव में रावण की पूजा की जाती है। कौन सी बुक में, कुछ बुक में दोनों की समाधि पास पास, कुछ बुक में, निंजा जी बताएं किस बुक में, और किन की समाधि ये बोल रहे हैं, है ना। देखो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की समाधि तो एक साथ है ना, ग्वालियर में है। लेकिन यदि हम देखें रानी अवंतीबाई की समाधि शाहपुर डिंडोरी में, शाहपुरा डिंडोरी में आता है, ठीक है, और वहाँ पर है, और गिरधारी बाई की मंडला में है ना। देखो होती है और भी जगह होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो होती है वो शाजापुर में होती है। ठीक है, नहीं देखें 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी। अब इस पे आपको आंसर करना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, थोड़ा डिटेल में आंसर करिएगा। भील विद्रोह के बारे में भी टिप्पणी कर सकते हो। ठीक है, मुख्य परीक्षा में आ चुका है भील विद्रोह। चलिए रामबाण प्रश्नों की बारी है। रामबाण प्रश्न, आज के जो रामबाण प्रश्न है वो नेशनल पार्क से हैं, तो आंसर करिएगा। ठीक है, अवंती बाई का जन्म जो हुआ था ये सिवनी में हुआ था, सिवनी के मनकेड़ी में हुआ था। ठीक है, सिवनी के मनकेड़ी में रानी अवंती बाई का जन्म हुआ था। चिंता नहीं करो, हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं, पूरी डिटेल पढ़ाई हुई है रानी अवंती बाई जी की। ठीक है, थोड़ा पुराने वीडियोस को भी खंगालो यार, आपको पता है मैंने इतना कंटेंट आपके लिए एमपी उत्कर्ष चैनल पे दे रखा है। एमपी का हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी का कोई बोल रहा था, पॉलिटी के इतने प्रश्न पढ़ा दी, पहले उनको तो कर लो यार। इतनी पॉलिटी के अच्छे से प्रश्न करा चुका हूं, आप कर तो लो, आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। एक मिनट नीचे करना, क्या, हाँ एक मिनट रुके, तात्या टोपे मैंने 1958 बोल दिया क्या, 59 है, क्योंकि तात्या टोपे कहाँ गए। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल भाई, इस धर पे क्या कर लें, 1859 कर लेना, 1859 बिल्कुल 59 है। सबसे आखिरी में यदि हम देखें तो पकड़े गए थे, गुरिल्ला पद्धति से क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे 18 अप्रैल। यही मैंने कहा ना, गलती की गुंजाइश रहती है, ये मुझे मालूम है 1859 ही है, लेकिन अब उस समय बताते हुए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, हर्षदीप धाकड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये 1859 ही है ना, क्योंकि आखिरी में पकड़े गए थे। ठीक है, कौन, आपके तात्या टोपे जी, बिल्कुल सही आप बता रहे हो। चलिए अब बारी किसकी है भाई, अब बारी किसकी है, आपके मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों से रामबाण प्रश्नों की है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉलो और बंजर घाटी स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। किस में है भाई, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको यदि बता दूं तो आप इस तरीके से ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1933 में सेंचुरी के रूप में हुई थी। ठीक है, और यदि हम देखें 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। मध्य प्रदेश का फर्स्ट नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, इसका एरिया 940 किलोमीटर स्क्वायर है, और 940 किलोमीटर स्क्वायर होने की वजह से ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पर 1974 में पीटी लागू हुआ। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ, जो कि एमपी में क्या है, जो कि फर्स्ट है, एमपी में फर्स्ट पीटी कब लागू हुआ, तो 1974 में लागू हुआ फर्स्ट पीटी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में है, मंडला और बालाघाट जिले में है। ठीक है, बालाघाट जिले में है। ठीक है, यदि हम इसमें देखें तो यहाँ से चरण गंगा नदी होकर बहती है। ठीक है, चरण गंगा नदी भी होकर बहती है। यहाँ से हालो और बंजर घाटी भी बहती, हालो और बंजर नदी भी बहती हैं, बंजर नदियाँ भी बहती हैं, और इसी वजह से हालो और बंजर घाटियाँ इसमें स्थित हैं कान्हा नेशनल पार्क में। कान्हा नेशनल पार्क में बामनी दरार है। ठीक है, श्रवण ताल है, राजा रानी नाम के 2 ठूठे हैं साल वृक्ष के, कुल्लू नामक घोष्ठी पाया जाता है, बैगा मंगलू के नाम पर यहाँ पे सड़क है, लपसी नामक शिकारी के नाम पर यहाँ पे एक लपसी स्मारक भी है। ठीक है, बैगा जनजाति मूलतः यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन अधिकतर पाए जाते हैं। कान्हा
कान्हा नेशनल पार्क अपनी बैंड्री प्रजाति के बारहसिंगा के पुनर्वास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए यदि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी लागू है। साथ ही साथ महिला गाइड को ट्रेनिंग देने वाला मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। एकमात्र नेशनल पार्क जहां पर हवाई पट्टी भी है, कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कान्हा नेशनल पार्क में ही है। मध्य प्रदेश में आलसी भालू का संरक्षण कान्हा नेशनल पार्क में किया जा रहा है। सबसे ज्यादा यदि हम देखें तो बैंड्री जाति के बारहसिंगा कहां पर मिलते हैं? कान्हा नेशनल पार्क मिलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपना खुद का लोगो जारी किया है, जिसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती जी ने दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। चरणगंगा नदी बिल्कुल सही है। चरणगंगा नदी ये कहां पर है? बांधवगढ़ में। इसमें है सुपर्ण नदी। ठीक है, सुपर्ण नदी है, सुपर्ण। ठीक है, सुपर्ण नदी इससे होकर बहती है। क्या बात है, ये आपने पकड़ लिया। अब इतनी जानकारी मैंने सही दी, एक जानकारी मैंने आपको गलत दी। कि चलो अब देखते हैं आप लोग कितना पकड़ रहे हैं। वेरी गुड सागर अग्निहोत्री, वेल डन। ठीक है, सुपर्ण नदी बहती है, ना कि चरणगंगा। चरणगंगा कई बार क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है, बांधवगढ़ से बहती है चरणगंगा नदी। पेंच नेशनल पार्क से पेंच नदी, पन्ना नेशनल पार्क से कैन नदी। ठीक है, और आपको मनिहार नदी जो है वो आपके माधव नेशनल पार्क से होकर बहती है। तो ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए? बननी चाहिए। ठीक है, हर्षदीप धाकड़ जी अभी भी क्या कर रहे हैं? कमेंट कर रहे हैं। हर्षदीप जी को मेरी बात सुनाई नहीं दी कि सर तात्या टोपे को फांसी, मैंने बोला तो हर्षदीप धाकड़ जी आपको बहुत वेल्डन भी बोला। ठीक है, हाँ 18 अप्रैल को तो ही बताया मैंने, 18 अप्रैल 1859 बता तो दिया। आपके 19 लिखा हुआ है मैंने उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लीजिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल का महल व सांख्यराज झील है? मध्य प्रदेश का ये दूसरा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी तक यहाँ पीटी लागू नहीं है, पीटी लागू नहीं है यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। कौन सा नेशनल पार्क? तो भाई माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी है। माधव नेशनल पार्क में ही जॉर्ज कैसल का महल है। सांख्यराज झील है, जिसे हाल ही में 26 जुलाई 2022 को क्या किया गया है? रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? तो ये है आपकी सांख्यराज झील, हाँ ठीक है। और इससे देखो, इससे आपका नेशनल हाईवे 46 भी जाता है, 46 और नेशनल हाईवे 27 दोनों इससे गुजरते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1968 में की गई। इसका क्षेत्रफल 437 किलोमीटर स्क्वायर है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ घनत्व सर्वाधिक है। वेरी गुड। यह राष्ट्रीय उद्यान 36 पहाड़ियों से नहीं बल्कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कई बार हमने बताया। और 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर चार्जर पॉइंट है, जहाँ पर एक चार्जर नामक क्या होता था? चीता होता था। सीता बाघिन जो कि वर्ल्ड फेमस रही है, वो भी इसी नेशनल पार्क से है। बांधवगढ़ में बांधवगढ़ का किला भी है। ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। कैमूर की, ठीक है, किसकी भाई? यदि हम देखें तो विंध्याचल का जो विस्तार है पूर्वी, उसे कैमूर कहते हैं। और कैमूर जो पर्वत श्रृंखला है उसकी 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं आपसे, तो इसकी तुलना आपके रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देश की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है? रेप्टाइल पार्क की स्थापना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना नेशनल पार्क के बारे में देखिएगा, पन्ना नेशनल पार्क जिसकी स्थापना यदि हम देखें तो इसकी स्थापना 1981 में की गई। 1981 में इसकी स्थापना की गई। ये मध्य प्रदेश के पन्ना और पन्ना प्लस छतरपुर जिले में है। जल्दी से बताओ, इस
कौन सा नेशनल हाईवे इससे गुजरता है? इससे होकर कैन नदी गुजरती है और कैन नदी पर कैन घड़ियाल अभ्यारण्य है। जब कैन घड़ियाल अभ्यारण्य इस पे है, इसका मतलब एकमात्र अभ्यारण्य जिसके अंदर रेप्टाइल पार्क भी है, कैन घड़ियाल। इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत पांडव वाटरफॉल भी है, पांडव जलप्रपात भी है, ठीक है, पांडव जलप्रपात भी है। पन्ना नेशनल पार्क में इस वर्ष 2021-22 जो था, इसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी में आए हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी में आए हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। और इससे जो नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे इससे गुजरता है वो है नेशनल हाईवे 39 इससे गुजरता है, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, सर्वाधिक गिद्ध मध्य प्रदेश में कहाँ है? पन्ना नेशनल पार्क में यदि हम देखेंगे तो सर्वाधिक आंवले के वृक्ष पाए जाते हैं, पन्ना नेशनल पार्क की यदि हम बात करेंगे तो इसकी तुलना सरिस्का राजस्थान के सरिस्का नेशनल पार्क से की जाती है, पन्ना नेशनल पार्क की ही यदि हम बात करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि पन्ना नेशनल पार्क बाघों के संरक्षण के लिए भी क्या है, पुनर्वासन के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और इसे वर्ष दिसंबर 2020 में इसे यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये प्रश्न भी IMP है, स्टार बना रहा हूँ, ये भी प्रश्न एग्जाम में छपेगा पन्ना नेशनल पार्क से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। मयूर अभ्यारण्य कहाँ है? झाबुआ। कामधेनु गौ अभ्यारण्य विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य, ठीक है, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य कामधेनु। राला मंडल अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये सागर में है। नौरादेही अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये आपका राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ है? इंदौर में है। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? सागर में है। राला मंडल सबसे छोटा है राला मंडल। नौरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब तक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है? नौरादेही। अभी राला मंडल की यदि बात करें तो राला मंडल में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र, ठीक है, लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ है? देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र तो ये है राला मंडल के अंदर। देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ है? राला मंडल के अंदर। तो आंसर इसमें क्या हो रहा है? 1 2 4 3 बी इज द राइट आंसर, ओके, बी इज द राइट आंसर। इंदौर में है ना राला मंडल, बताया तो प्रभु, इंदौर में है, चिंता मत करो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ईयर में कई बार थोड़ा सा बताते हुए दिमाग में रहता, सही लिख जाता है गलत। चलिए रातापानी अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अभी देखो लागू नहीं है। रातापानी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो ये रायसेन, ये कहाँ पर है? रायसेन और सीहोर में इसका विस्तार है, लेकिन अधिकतर क्षेत्र कहाँ आता है इसका? रायसेन में आता है। रातापानी अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है, एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर टाइगर सफारी, ठीक है, टाइगर सफारी प्रारंभ की गई है, ठीक है। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसने लोगो जारी किया हुआ है, लोगो जारी कर रखा है रातापानी अभ्यारण्य ने, ठीक है। इसी अभ्यारण्य के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला कृत्रिम तितली पार्क भी है रायसेन में, ठीक है। इसके लिए घोषणा की गई थी सन 2012 में, सन 2012। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदारपुर जो कि खरमोर पक्षी का संरक्षण हो रहा है, ठीक है, सरदारपुर खरमोर पक्षी का संरक्षण हो रहा है, कहाँ है? धार। गांधी सागर अभ्यारण्य, यहाँ पर गिद्ध पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है और नीलगाय का किया जा रहा है, मंदसौर में है। सोन जो सीधी शहडोल में है, सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, ठीक है। करेरा समाप्त कर दिया गया है लेकिन ऑप्शन में है तो लगा लेते हैं। सोन पक्षी ना होगा, सोन चिड़िया होगा, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ग्रेट
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। और सोन चिरैया के नाम पर यदि हम देखें, स्व सहायता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश में जो स्व सहायता समूह हैं उनके द्वारा निर्मित प्रोडक्ट की ब्रांडिंग किस नाम से की जा रही है? सोन चिरैया के नाम से की जा रही है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। ठीक है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर क्या हो रहा है? 3 पहले का क्या हो रहा है? 3, दूसरे का हो रहा है 4, सी का 2 बोल रहे हैं क्या? सी का 2 बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, सी का 2 नहीं है, सी का 1 है भाई, ये ऑप्शन ही गलत दे दिएंगे इन लोगों ने। ठीक है, देख लो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ए का क्या हो रहा है? ए का हो रहा है 3, ठीक है, ए का 3, पी का 4, सी का 1 आना चाहिए था, है ना। सोन तो घड़ियाल के लिए और करेरा सोन पक्षी के लिए है, तो ये 2 होना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लो, 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1, है ना, 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2, ये आंसर होगा, है ना, 3 4 1 2, क्योंकि जो आपका सोन है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, घड़ियाल के लिए है सीधी शहडोल में, तो 3 का तो 1 होगा और डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन में नहीं है ना। चलो, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागौन पाए जाते हैं? भाई ये कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन वन, भारत के सर्वाधिक प्राचीन वन बोरी अभ्यारण्य, जो कि नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम में है। ठीक है, सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं यहाँ? भारत के सर्वाधिक प्राचीन वन पाए जाते हैं, प्राचीन वन, भारत के सबसे ज़्यादा प्राचीन वन यहाँ पर मिलते हैं, बोरी अभ्यारण्य जो कि नर्मदापुरम में है। डुबरी ये कहाँ है? तो ये सीधी में है, सीधी में है। ठीक है, पनपठा, ठीक है, शहडोल में है, शहडोल में है। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क ये कहाँ है? सिवनी छिंदवाड़ा में है, सिवनी एंड छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में है। इंदिरा प्रियदर्शनी इस नेशनल पार्क का नया नाम है। मोगली लैंड यहीं विकसित किया जा रहा है, मोगली उत्सव यहीं मनाया जाता है। और यदि पेंच नेशनल पार्क की बात करें तो जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में पेंच नेशनल पार्क का उल्लेख है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखें, मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 100% सही है। पचमढ़ी 1999 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया और 2009 में यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में शामिल किया गया। ठीक है, अचानक मार्ग अमरकंटक को 2005 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। पन्ना को अभी मैंने बताया 2011 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सभी कथन क्या हैं? इसमें सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ISO 9001-2008 सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, ये कहाँ है भाई? भोपाल में है। सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पहुँचे? भोपाल में ही पहुँचे। इसे आधुनिक चिड़ियाघर भी कहते हैं। ये भोपाल में श्यामला पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर कहाँ पर है आपका? धार में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये घुघवा, ठीक है, घुघवा, और ये मंडला नहीं बल्कि कहाँ है? डिंडोरी में है। ठीक है, डिंडोरी में है। और पालपुर कूनों की यदि बात की जाएगी तो ये कहाँ पर है? श्योपुर में है। ठीक है, ये कहाँ पर है भाई? श्योपुर में है, जहाँ पर अभी हाल ही में चीते लाए गए, है ना। अब आप सबके लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी देना है। आपके लिए उत्कर्ष परिवार मेगा ऑफर लेके आया है, बड़ा ऑफर लेके आया है, और ये चूकना नहीं है इस ऑफर से। 19 से 23 अक्टूबर तक, दीपावली से पहले आपके लिए ऑफर है साथियों। आप इस ऑफर को लीजिए और दीपावली को, ठीक है, यह दिवाली सिलेक्शन वाली बनाइए। ठीक है, यह दिवाली सिलेक्शन वाली आप उत्कर्ष के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाइए और अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। मेगा छूट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आपको MPSI का कोर्स, जिसके अंदर मेरे द्वारा पढ़ाया गया पूरा MPGS मिल जाएगा, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, सारे सब्जेक्ट्स वहाँ मिलेंगे, मैथ मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। आपकी एक बेहतर तैयारी होगी। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो MPPSC का प्री का कोर्स भी इसके अंदर है। ठीक है, सभी यूनिट्स को कवर किया गया है। ठीक है, आयोग है, साइंस टेक है, साइंस है, MPGS है, मध्य प्रदेश का इतिहास है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी, बहुत ही उत्कर्ष की बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये पढ़ाया गया है। आप घर बैठे अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो साथी, ये मौका आपके लिए बहुत बेस्ट है। इससे
चूकिएगा नहीं और अपनी बेहतर तैयारी करिए और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाइए, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो आपके लिए कांस्टेबल का कोर्स भी है, पटवारी का कोर्स भी है, जिसकी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन्होंने कमेंट नहीं किया है और जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक ज़रूर कर देना और बाद में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है। हाँ, निशा लोधी जी क्या बोल रही, मेरी तो सुन लो सर प्लीज़। हाँ बताइए, बताएं भाई क्या सुनना है। अभी 9 बजे फिर मिलेंगे ना हम लोग। ठीक है समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं निशा लोधी जी, उसका लोगो जो है ना एक्चुअल में वो बाघ का उसमें पूरा है। लोगों का कोई ऐसा नाम नहीं दिया उन्होंने, जैसे भूर सिंगा बारासिंगा दिया, वहाँ पे हमने कूनों में देखा चिंटू चीता उसके लोगों का नाम है। इसके लोगों का नाम जारी नहीं किया गया है ना, ठीक है। जो भी नाम होगा और यदि मैं और उस पर देख लूँगा, यदि नाम मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी 9 बजे वाले सेशन में फिर मिलेंगे एक बार। थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।